myself first put the amendment moved by Dr. John Britas for reference of the registration of births and deaths Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Page. The question is that the bill further to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Vikas Ranjan Bhattacharya, Dr. John Britas, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Ela Maram Karim, Sri Jose K. Mani, Sri A. Rahim, Sri Tiruchi Siva, Dr. V. Sivadasan, with instructions to report by the last day of the first week of the next 261 first session of the Rajya Sabha. जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बर्थ और डेथ को रजिस्ट्रेशन कराना एक मेन वर्क है जो इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने और एक्यूरेट रिकॉर्ड प्रदान करने में सक्षम बनाता है। द न्यूली पास्ड बिल प्रोसेस को सिंप्लीफाई बनाने और इसे सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों के लिए अधिक कन्वीनियंट बनाने के उद्देश्य से इस कंसर्न को एड्रेस करता है। बिल की सेंटर्ड फीचर में एक डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेशन की शुरुआत है। यह स्टेप देश के विकसित हो रहे डिजिटल लैंडस्केप को दर्शाता है और गवर्नमेंट की डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के रूप में दर्शाता है। वहीं डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट में ऑफिशियल रिकॉर्ड तक आसान पहुंच, रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन और इम्प्रूव डाटा एक्यूरेसी सहित कई प्रकार के लाभ प्रदान करने की क्षमता है। वहीं पेपर बेस्ड सर्टिफिकेशन के डिजिटल सर्टिफिकेशन में ट्रांसमिशन करके इंडिविजुअल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टाइम्स और रिसोर्स की बचत कर सकते हैं। वहीं मोर ओवर बिल में बर्थ और डेथ रिकॉर्ड में आधार डिटेल्स शामिल करने का भी प्रस्ताव है। आधार डिटेल्स का यह इंटीग्रेटिव, मोर कॉम्प्रिहेंसिव और एक्यूरेट डाटाबेस इस्टेब्लिश करने में मदद कर सकता है। यह डुप्लीकेशन की चांसेस को कम करने में सहायता कर सकता है। यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक यूनिक आइडेंटिटी हो। यह अप्रोच वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स और सर्विसेज की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकता है और एक्यूरेट डेमोक्रेटिक इंफॉर्मेशन पर निर्भर करता है। वहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा बिल का एक अनदर मेन एस्पेक्ट है। बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड का एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बनाए रखकर गवर्नमेंट डाटा मैनेजमेंट और एनालिसिस पर बेटर कंट्रोल रख सकती है। वहीं यह बेटर पॉलिसी फॉर्मेशन, रिसोर्स एलोकेशन एंड ओवरऑल गवर्नेंस में योगदान दे सकता है। जबकि बिल प्रॉमिसिंग एडवांटेजेस प्रदान करता है, इनसे कुछ कंसर्न भी पैदा होती है जिस पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। देखिए, सम क्रिटिकल्स वरीज डैट बिल प्रोविज़न अनजाने में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्कूलों में एडमिशन के बर्थ सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट संभावित रूप से शिक्षा के फंडामेंटल राइट्स के टकरा सकती है। वहीं एब्सेंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेशन के आधार पर शिक्षा के इनकार करने के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ पर इफेक्ट पड़ सकता है और शिक्षा तक यूनिक एक्सेस में बाधा आ सकती है। फर्दरमोर, बिल ने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज के लिए टेक्नोलॉजीज़ का लाभ उठाने और सिटीजन्स की प्राइवेसी के राइट्स की सुरक्षा के बीच संतुलन खोने के बीच बहस छेड़ दी है। वहीं आधार डिटेल्स का इंटीग्रेशन और एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस का निर्धारण डाटा सिक्योरिटीज़ और प्राइवेसी ब्रीचेस के बारे में सवाल उठाता है। वहीं गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग और सिटीजन प्राइवेसी का सम्मान के बीच सही संतुलन बनाना डिजिटल एज में महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 इंडिया में वाइटल इवेंट को रजिस्टर करने की प्रक्रिया को मॉडर्नाइज और सिंप्लीफाई बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेशन, आधार इंटीग्रेशन और एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस की शुरुआत गवर्नेंस में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी में सुधार करने की क्षमता रखती है। हाउएवर, यह जरूरी है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और प्राइवेसी के रिलेटेड कंसर्न को एड्रेस करे ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि नागरिकों के आधारों के समझौता किए बिना बिल के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज्ड किया जा सकता है।